बांकेलाल और तालाब के चोर। महाराज, अब नए सिरे से योजना बनानी होगी और उसके लिए अब और अधिक धन की आवश्यकता होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं महामंत्री जी, बांकेलाल जी को जितना धन चाहिए उन्हें दे दो। जो आज्ञा महाराज। उधर नगर से बहुत दूर सूंड राक्षसों की बस्ती में क्या महाकपाल मारा गया? जी हाँ महाराज, अब सुनने में आया है कि उसे मारने में बांकेलाल का हाथ है, जो बुद्धि में विशालगढ़ का सबसे कीमती हीरा समझा जाता है। तबाही, देवता का प्रकोप आरंभ हो गया। अगर देवता का पवित्र हार जल्दी ही ना मिला तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। हट कपाल को देखकर सूंड कपाल चौंक पड़ा। हट कपाल! जी महाराज। कुछ देर बाद हट कपाल ने राजा के पास पहुंचकर अपनी सारी कहानी सुनाई। तुम्हें पूरा यकीन है कि देवता का हार किसी सरोवर में ही गिरा है? हाँ महाराज, मैंने उस पक्षी रूपी जादूगरनी तुम्बा का लगातार पीछा किया था, जो हार चोंच में दबाकर उड़ गई थी। इस तिलस्मी हार की बदौलत मैं बेहद शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर सूंड राक्षसों पर विजय पाऊंगी। मुझे इस राक्षसी को मार गिराना होगा। फिर अब जैसे ही वह इस पत्थर के निकट से गुजरेगी, फिर जैसे ही जादूगरनी मेरे पास से गुजरी, मैंने उसके पांव पकड़ लिए। हा, 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 अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकती दुष्टा। ओह, धोखा! अगले ही क्षण जादूगरनी मुझे भी ले उड़ी। ओह, ये ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे कुछ करना होगा। ये सोचते ही उसने उड़ते हुए मेरी आंखों पर अपनी जादुई शक्ति से प्रहार किया। ओ दुष्टा, तूने मुझे अंधा कर दिया। विशालगढ़ के ऊपर से जाती जादूगरनी की दृष्टि एक सरोवर पर पड़ी। इस सरोवर में हार को डाल देती हूँ, फिर इस सूंड राक्षस से पीछा छुड़ाकर सरोवर से हार निकाल लूंगी। आखिर जादूगरनी तुम्बा को नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतरते ही वह असली रूप में आ गई। अब तू नहीं बचेगी। तूने मुझे अंधा किया और देवता का पवित्र हार चोरी किया है। लेकिन तुम्हें देवता का वह हार कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे एक सरोवर में गिरा दिया है। और फिर दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन मैंने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। महाराज, उसने मरने से पहले उस हार को सरोवर में गिराने की बात कही थी और हम उस समय विशालगढ़ के ऊपर से गुजरे थे। ओह, इसका मतलब वह हार विशालगढ़ के किसी सरोवर में गिराया गया है। अगर वह हार शीघ्र न मिला तो देवता का शाप हम सबको तबाह कर देगा। सेनापति विकराल, विशालगढ़ के सभी सरोवरों को सुखाकर उस हार की तलाश करो। किसी न किसी सरोवर में वह हार अवश्य मिलेगा। लेकिन गुस्ताखी माफ हो महाराज। अगर हम बांकेलाल को डरा धमकाकर हार ढूंढने का कार्य सौंप दें, तो वह अपनी जान बचाने के लिए हमारा काम अवश्य कर देगा। ओह, तब तो ये कार्य हम स्वयं करेंगे। और फिर विशालगढ़ में सूंड राक्षसों का आतंक फैल गया। भागो, सूंड राक्षस, सारा सरोवर खाली हो गया। भागो, वरना हम भी मारे जाएंगे। शीघ्र ही प्यास से मेरा कण सूखा जा रहा है। माँ, पानी पानी पानी। पानी कहाँ से आए? नगर के सारे जल स्रोत तो सूख चुके हैं। लगता है हम सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जबकि महल में विक्रम सिंह बेचैनी की मुद्रा में हाथ पर हाथ बांधे चहलकदमी कर रहे थे। महाराज, अब इस प्रकार चहलकदमी करने से नहीं चलेगा। प्रजा प्यास से तड़प रही है। अब आप ही बताएं कि क्या करें। हैं?